अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स आज हम एक और लेसन के साथ आए हैं जो है यूनिट नंबर 12। ठीक है, यानी कि 12वीं यूनिट है, 12वीं चैप्टर है और इसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। सही है, इसको पढ़ने से पहले ज़रा ये आपको बता दूं कि इसमें इंशाल्लाह जितने भी वोकैबुलरीज होंगे डिफ़िकल्ट और उसके साथ साथ ग्रामर भी होगा, उसको भी पढ़ेंगे। और इसी तरह इंशाल्लाह जब बुक ख़त्म होगी एक और बुक हम जो 7th क्लास का उसको भी उठाएंगे और उसके साथ साथ डाउन न्यूज़ को भी स्टडी करेंगे, उसकी ग्रामर पढ़ेंगे और साथ साथ उसकी वोकैबुलरीज भी पढ़ेंगे। सही है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस मतलब अहमियत, ऑफ मतलब का, ये एक प्रपोजिशन है और स्पोर्ट्स मतलब खेलकूद तफरीह। ठीक है, यानी कि खेलकूद की अहमियत यानी कि खेल की अहमियत। ठीक है, इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है? अहमियत। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं आगे। अच्छा, लिखा हुआ है कि स्पोर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्स जो है, खेलकूद जो है, तफरी जो है, हमारे लिए बहुत अहम है, बहुत अहम है। इस मतलब है वेरी मीन बहुत, और इम्पोर्टेंट मतलब अहम। ठीक है, किसके लिए? फॉर अस, हमारे लिए। फॉर यहाँ पे इसका मैंने क्या लिए, एंड अस मतलब हमें, हमारे लिए। ठीक है, हमारे। अच्छा, फॉर को वैसे मुराद खे लिए, लेकिन यहाँ पे ले है। ठीक है, एक प्रपोजिशन है। अस जो है ये एक प्रोनाउन है जो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, अच्छा आगे लिखा हो कि इट प्रोवाइड्स, ए हमें मुहैया करती है। ठीक है, ए हमें मुहैया करती है, देती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ई एस का इस्तेमाल हुआ है। सही है, इसका मुराद ए हुआ है। ये क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बेसिकली जो आपका वर्ब है वो है प्रोवाइड। प्रोवाइड का मतलब है देना, मुहैया करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका ई एस का इजाफा हुआ है। इसके मुराद ए है क्योंकि यहाँ पे इट है। जब ई शी इट आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो वहाँ पे हमें क्या करना है? वर्ब के साथ एस, ई एस और आई एस का इस्तेमाल करना है। सही है, अच्छा कहाँ पे ई एस इस्तेमाल करना है, कहाँ पे एस इस्तेमाल करना है, कहाँ पे आई एस इस्तेमाल करना है, इसके पूरी डिटेल वीडियो मौजूद है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। सही है, अच्छा लिखा हो कि इट प्रोवाइड अस, ये हमें देती है क्या? एनर्जी। एनर्जी मीन तवानाई। ठीक है, एंड हाउर स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, कुव्वत, जोर। ठीक है, क्या करता है कि खेल कूद हमें तवानाई और ताकत देती है। ठीक है, एज इट्स सैड, जैसे ये कहा जाता है। सही है, एज के बहुत से मैनी, एज के मैनी एक भी है कि के तौर पर, लेकिन यहाँ पे इसका मैनी है कि जैसे कि। इट इज़ सैड कहा जाता है, ये से का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, कहा, से का मतलब कहना। ठीक है, कि यहाँ पे सेड मतलब कहा। फिर आगे लिखा है कि जैसे कहा जाता है कि आ हेल्दी, एक सेहतमंद, हेल्दी मीन सेहतमंद, आ हेल्दी माइंड, एक सेहतमंद दिमाग, माइंड मतलब दिमाग, रिक्वायर को ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट ज़रूरत होना, आ हेल्दी बॉडी, एक सेहतमंद बॉडी। ठीक है, यानी कि एक सेहतमंद माइंड को सेहतमंद बदन दरकार होती है या ज़रूरत होती है। रिक्वायर्स मतलब ज़रूरत होना। ठीक है, अगेन यहाँ पे ई एस का इस्तेमाल किया है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको इसका डिफरेंस बताया था। ठीक है, आगे लिखा हुआ सो तो प्लेइंग स्पोर्ट्स बिल्ड्स आवर बॉडी एंड मेक्स आवर माइंड हेल्दी। ठीक है, प्लेइंग स्पोर्ट्स, प्लेइंग मतलब खेलना, स्पोर्ट्स मान खेलकूद, बिल्ड्स मीन बनाना, आवर मतलब हमारा, बॉडी मतलब हमारा जिस्म, एंड और मेक्स आवर माइंड हेल्दी, और हमारा मेक्स मतलब बनाना, आवर माइंड हमारे दिमाग को, हेल्दी मतलब सेहतमंद। यानी कि खेल कूद खेलना क्या करता है कि हमारी खेल कूद हमारे बदन को भी बनाता है। ठीक है, और हमारे माइंड को क्या करता है? हेल्दी बनाता है। यहाँ पे एक इस्तेमाल हो प्लेइंग स्पोर्ट्स। प्लेइंग यहाँ पे एक जीरंट जो है एक एक्ट कर रहा है एज अ नाउन, जीरंट नाउन। ठीक है, और ये एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ ऐसा है। प्लेइंग स्पोर्ट्स बिल्स बनाता है, ये हमारा वर्ब है, और बॉडी। ठीक है, एंड ये फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अच्छा आगे लिखा हो कि देयर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ प्लेइंग स्पोर्ट्स, यानी कि खेलकूद के स्पोर्ट्स खेलने के यानी खेलकूद खेलने के बहुत से क्या है? बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे देयर का इस्तेमाल हुआ है। देयर का कोई यहाँ पे मीनिंग नहीं है। ये एज आ यहाँ पे चूँकि कोई सब्जेक्ट नहीं है तो इसको यहाँ पे लाया गया। ग्रामेटिकली इसका कोई मीनिंग यहाँ पे मौजूद नहीं, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कह सकते हो कि बहुत से बेनिफिट्स है। बेनिफिट्स मतलब बेनिफिट्स मीन फ़ायदे ऑफ प्लेइंग स्पोर्ट्स यानी कि खेलकूद के। ठीक है, अच्छा फिर आगे लिखा कि नाउ व्हाटइज, आजकल द पॉपुलरिटी ऑफ कंप्यूटर की मकबूलियत, पॉपुलरिटी मतलब मकबूलियत, वीडियो गेम्स के, एंड टेलीविज़न और टेलीविज़न का इज़ इंक्रीजिंग बढ़ रही है डे बाय डे, दिन ब दिन। यानी कि आजकल जो कंप्यूटर, वीडियो गेम्स, टेलीविज़न, इनकी पॉपुलरिटी यानी कि मकबूलियत जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना, डे बाय डे मतलब दिन ब दिन। ठीक है, पॉपुलरिटी मतलब मकबूलियत, एंड नाउ आडेज मतलब
आजकल, ठीक है। इसी तरह लिखा हो कि वी शुड नॉट सिट, हमें नहीं बैठना चाहिए। सिट का मतलब है बैठना, कहाँ पे? इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, किस चीज़ के सामने? कंप्यूटर, कंप्यूटर के सामने ऑल द डे, तमाम दिन। एंड और प्ले वीडियो गेम्स, और वीडियो गेम प्ले यानी कि खेलना, ठीक है। यानी कि हमें पूरे दिन कंप्यूटर के सामने वीडियो गेम्स खेलना नहीं चाहिए, ठीक है, तमाम दिन, ठीक है। बिकॉज क्योंकि इट मेक्स अस, हमें बनाता है वेरी इनएक्टिव, बहुत ही सुस्त, आप कह सकते हो बहुत ही कायल, ठीक है। एंड लेजी और सुस्त, ठीक है, इन हावर लाइफ स्टाइल, हमारे तर्ज ज़िंदगी में, सही है। अच्छा, कह रहा है कि क्योंकि हमें बहुत ही कायल बना देती है और बहुत ही सुस्त बना देती है हमारी तर्ज ज़िंदगी में, यानी कि इन ज़िंदगी के अंदाज में। लेज़ी मतलब सुस्त और इनएक्टिव मतलब कायल, ठीक है। मेक्स मी बनाना, वेरी मतलब बहुत, ठीक है। फिर आगे इसी तरह जाते हैं, लिखा हुआ है कि तो इट इज़ नेसेसरी, इज़ ज़रूरी है, नेसेसरी मतलब ज़रूरी, इज़ ज़रूरी है दैट के वी शुड प्ले आउटडोर गेम्स, तो हमें चाहिए कि हम घर से बाहर वाले खेल को क्या करें? खेलने चाहिए, ठीक है। गेम्स मतलब खेल, आउटडोर वो गेम्स, वो चीज़ें जो घर के बाहर होती हैं। एंड और टेक पार्ट, हिस्सा ले लें, टेक पार्ट हिस्सा, टेक मतलब लेना और पार्ट मतलब हिस्सा ले लें, कहाँ पे? इन स्कूल स्पोर्ट्स, और स्कूल के खेल कूद में, स्कूल के तफरियात में, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्पोर्ट्स को मैंने पहले भी बताया, खेल कूद है, तफरी है, स्कूल, ठीक है। इन दिस वे, इस तरह से, वी विल बी हेल्दी, हम क्या होंगे? सेहतमंद होंगे। हेल्दी मतलब सेहतमंद, एंड एक्टिव और सरगर्म रहेंगे, ठीक। फिर आगे लिखा हो कि स्पोर्ट्स यानी कि खेलकूद, आल्सो मतलब भी, ठीक है। रिमूव हटा देता है या ख़त्म कर देता है मेंटल मतलब जहनी, एग्जॉस्टिंग मतलब थकावट को, यानी कि जो स्पोर्ट्स आप खेलते हो वो क्या करता है? आपकी जो जहनी थकावट है उसको ख़त्म कर देता है, सही। मेंटल मीन जहनी, ठीक है। एग्जॉस्टिंग मतलब थकावट, आल्सो मतलब बीन, ठीक है। रिमूव मीन हटाना, ठीक है। फिर इसी तरह आगे लिखा हुआ कि वैन जब, वी हम, स्टडी एट स्कूल, हम स्कूल में पढ़ते हैं। ऑल द टाइम तमाम औकात, स्टडी मीन पढ़ना, ठीक है। एट स्कूल में। ऑल द टाइम तमाम औकात, वी गेट टायर्ड तो हम थक जाते हैं, ठीक है। मेंटली ज़हनी तौर पर, ठीक है। मेंटली मीन ज़हनी तौर पर। इसी लिखा बट लेकिन व्हेन वी, जब हम प्ले एनी गेम, हम कोई गेम खेलते हैं। प्ले मतलब खेलना, एक एज अ वर्ब यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है। एनी मीन कोई, गेम मीन खेलकूद। तो जब हम कोई गेम खेलते हैं, वी गेट रिलैक्स तो हम पुरसुकून हो जाते हैं। रिलैक्स्ड मीन पुरसुकून, सही है। यहाँ पे गेट मीन, वैसे गेट का मैंने हासिल होना या रसीफ करना, वसूल करना, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने है हो जाना, ठीक है। वी गेट रिलैक्सड, हम पुरसुकून हो जाते हैं मेंटली, ज़हनी तौर पर, ठीक है। फिर इसी तरह आगे लिखा हुआ है कि इन दिस वे, इस तरह से, वी विल बी, हम होंगे, वी विल बी एबल टू स्टडी, तो हम क्या होंगे? हम स्टडी कर सकेंगे। विल बी एबल टू स्टडी, हम स्टडी कर सकेंगे, पढ़ सकेंगे। इन द इवनिंग, शाम को, सही है। अच्छा, आगे इसी तरह लिखा हो कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स, खेलकूद यानी तफरी और खेल, ठीक है। गेम्स हेल्प अस, हमें मदद करते हैं। गेट रेड, छुटकारा पाएँ ऑफ अनहेल्दी, गैर तंदुरुस्त हैबिट्स, आदत का, ठीक है। हेल्प मीन मदद करना, ठीक है। गेट रिड मीन छुटकारा पाना या आज़ाद होना। अनहेल्दी मीन गैर सेहतमंद या गैर तंदुरुस्त, हैबिट्स मीन आदत, ठीक है। विच में मेक अस, जो हमें बनाते हैं, ठीक है। इल बीमार, इल का मतलब बीमार। एंड वीक और कमज़ोर, वीक मतलब कमज़ोर, ठीक है। दो वीक है, एक WEAK है, ए वीक का मतलब है कमज़ोर, और दूसरा है WEEK वीक, वीक उसका मानी हफ्ता, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। आगे लिखा कि बाई प्लेइंग, खेल कूद से, बाई का मत, बाई के तकरीबन 8 यूसेज हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने है सेम। बाई प्लेइंग, खेल कूद से, स्पोर्ट्स के, बाई खेल कूद, खेलना या खेल खेलना। एंड और गेम्स विच कैन लीड हेल्दी लाइफ, जो हमें हेल्दी लाइफ यानी कि सेहतमंद ज़िंदगी दे सकते हैं, ठीक है। 10 इसीलिए प्लेइंग स्पोर्ट्स इज एसेंशियल, इसीलिए खेलना, खेलकूद खेलना क्या है? बहुत ही ज़रूरी है। एसेंशियल मतलब ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरह आगे जाते हैं कि सो, ताकि वी मस्ट टेक पार्ट, हमें ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए। मस्ट वहाँ पे इस्तेमाल, वैसे ज़रूर के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वैसे चाहिए के लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब ज़रूर चाहिए तो हमें वो वहाँ पे मस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि फोर्स कर रहा है कि आपको ये करना चाहिए। वी मस्ट टेक पार्ट, हमें ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए इन स्पोर्ट्स, खेलकूद में, एंड गेम्स और गेम्स में, ठीक है। ये था आपका यूनिट 12, और आई होप कि आपने इससे बहुत से वोकैबुलरी ग्रामर सीखे हैं। और मज़ीद इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।